राधे राधे। जय जय श्री राधे। आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे प्यारे प्रभु को प्रणाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुरे नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए, नासत विघ्न अनेक। सब कुछ दीना आपने, भेंट करे क्या नाथ। नमस्कार की भेंट लो, जोड़े दोनों हाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। आप सभी के हृदय विराजमान मेरे प्यारे प्रभु को प्रणाम। वृंदावन धाम की जय, यमुना महारानी की जय, ब्रजरज रानी की जय। नरसिंह जी के चरित्र में और नानी बाई के मायरे में हमने सुना कि ठाकुर जी से जब सब उनकी प्रसन्नता के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमसे बड़ी भूल हुई जो आपके दर्शन पाने के बाद भी हमने धन मांगा, क्योंकि कलिकाल है। कलिकाल में जीव ऐसा ही है, वरना और कोई कारण नहीं। वही नाम सतयुग में था जो प्रहलाद जी, ध्रुव जी ने जपा। ठाकुर जी सामने खड़े दिखे, जब जब जरूरत पड़ी हमारे हरि प्रकट होकर के उनको दर्शन दिए। वही नाम त्रेता में था जो सबरी मैया ने जपा, विभीषण जी ने जपा, हनुमान जी महाराज निरंतर जपते रहते हैं और भगवान खुद उनके घर आए। और यहाँ पर द्वापर में भी देख लो, जिसने भगवान का नाम लिया उनके घर भगवान खुद स्वयं आकर के उनको दर्शन दिए। और कली काल में भी न जाने कितने भक्तों ने भगवान का गुण गाया, भगवान का नाम लिया और भगवान को सदैव अपने पास पाया। और अब देखो सबसे बड़े भाग्य की बात कि नरसिंह जी जैसे लाडले भक्त विरले ही मिलते हैं, क्योंकि सब भगवान के द्वार पे जा रहे हैं, सब भगवान के मंदिर जा रहे हैं, सब भगवान के पास जाना चाहते हैं और सब भगवान के घर जाना चाहते हैं। परंतु देखो कैसे बड़ भागी वो भक्त होते हैं जिनके घर पर भगवान स्वयं आते हैं। भगवान स्वयं किस किस के घर आए? हमारी सबरी मैया के घर भगवान आए, चल कर के भगवान आए हैं। ऐसी थी हमारी सबरी मैया। और ऐसे थे हमारे विदुर जी, जिनके घर पे भगवान स्वयं चल कर के आए हैं। और कैसे हमारे थे विषम जी, जिनके अंतिम समय में बिना बुलाए भगवान खुद स्वयं चल कर के आए हैं। और एक देखो हमारे नरसिंह जी हैं जो एक भगवान का भजन करते हैं, सब कुछ भगवान के भरोसे अपने जीवन को छोड़ करके और भगवान के ही सिमरन में, भगवान के नाम में, भगवान की लीला में ही रहने वाले नरसिंह जी के घर स्वयं भगवान पधारते थे। कबीरे के घर स्वयं भगवान पधारे हैं। तो अब भगवान तो हमारे पहले थे वैसे ही हैं, ये कलिकाल का प्रभाव है। तो हम भगवान का नाम तो लेते हैं, परंतु थोड़ा सा विश्वास हमारा संसार की वस्तु में ज़्यादा हो जाता है, तो फिर भगवान भी कहते हैं 5 खिलौने दिए हैं, इन्हीं से खेलते रहो, कोई बात नहीं, जब ज़रूरत पड़े तब याद कर लेना, तब मैं आ जाऊंगा, क्योंकि भगवान ही हमारे अपने हैं और कोई अपना है ही नहीं। और अब तो वहाँ की जो नरसिंह जी अपने गांव पहुँच जाते हैं, और जो नरसिंह जी का भाई था बड़ा, उनका और उनके मामा जी का तो गांव में निकलना ही बंद सा हो गया था। जहाँ भी जाते उनको ताने सुनने पड़ते और सब नरसिंह जी से कहते, जो अच्छे थे, जो नरसिंह जी को तो चाहते थे, परंतु स्वार्थ के वश वो उनके भाई के साथ और उनके मामा के साथ रहते थे, क्योंकि उनसे कुछ मिलता रहता था। और नरसिंह जी जो खजाना देना चाहते थे, नाम धन, वो उनको ज़रूरत नहीं थी। शायद हो सकता है कली का प्रभाव था कि नाम धन में उनका विश्वास नहीं था। वो जो थोड़ी बहुत मामा और भाई वस्तुएं दे देते वो सामने दिखती थी, पर नाम धन ऐसा खजाना है, दिखता नहीं, अनमोल खजाना है, कब क्या मिल जाए कौन जानता है। तो अब सब जब नरसिंह जी कहते, नरसिंह जी से आकर के पूछते, नरसिंह जी कहते कि सब भगवान ने किया, मेरे पास क्या था, आप सब ने देखा, मैं वैसे गया वैसा का वैसा ही आ गया। और सब कहते नरसिंह जी आप तो बहुत भजन करते हो। तो नरसिंह जी कहते नहीं, मुझसे कहाँ भजन होता है। परंतु नरसिंह जी आकर के अपने भजन में लग गए। और इधर जो नरसिंह जी की बेटी थी नानी बाई,
जब नरसिंह जी ने कहा था कि बेटी अपना सारा काम पूरा हो जाए तो आ जाना। अब वो बेटी की शादी करी, वो एक बार पग फेरा करके चली जाती है। अब नानी बाई का मन लगता ही नहीं है। नानी बाई ने अब निश्चय कर लिया कि इन भगवान से विमुख लोगों के साथ मुझे नहीं रहना है। मनुष्य जन्म एक बार ही मिलता है, पता नहीं बाद में क्या होगा। तो अब मैं अपने बाबुल के पास जाऊंगी और उसी नंद नंदन के भजन करके अपने जीवन को धन्य बनाऊंगी। नानी बाई को लगता था कि अब की बार जो भगवान के दर्शन हुए हैं, अब की बार जो भगवान ने कृपा करी है, वो तो मेरे पिताजी के पुण्य से हुई है। अब मुझे भी उसी मार्ग पे जाना है। और नानी बाई ने घर से विदा ली और निकल जाती है भजन करती। परंतु और न जाने कितनी ऐसी माताएं थी जो नानी बाई के भात में ठाकुर जी को देख करके ठाकुर जी की ही हो गई थी। और जब नानी बाई को जाते देखा तो उन्होंने कहा, आज सफल सखी जन्म हमारो, देखी री नैन भर नंद दुलारो। कहा अब हमें यहाँ नहीं रहना है। तो कोई सब कहती कि भाई अब तुम्हारी चिंता कौन करेगा, कौन तुम्हारा ध्यान रखेगा। तो वो कहती, करेंगे हम ना अब चिंता, करेंगे हरि ही हमारी चिंता। हमें ना मोक्ष की चिंता, ना किसी योग यज्ञ की चिंता। दवाई कड़वी दो या मीठी दो, करूँ ना आपसे शिकवा, करे ना आपसे शिकायत। कहा अब हमसे आपसे कोई ना गिला है ना शिकवा है, अब हम जाएंगे। ऐसे करते नरसिंह जी की बेटी नानी बाई थी, वो जब कीर्तन करते घर से निकलती है तो उनके साथ कई माताएं आ जाती हैं और वो भी नरसिंह जी के यहाँ आ ही रही थी। और जैसे ही अंजार से होते हुए कीर्तन करते करते इधर उधर घूमते घूमते जब नानी बाई आ रही थी तो उनकी जो नरसिंह जी के बेटे की बहू थी वो बड़नगर की थी। और जब नरसिंह जी का बेटा गुजर गया, देखो कैसी रही होगी उनकी भक्ति, कैसा रहा होगा उनका मन। और कितने दिन, चंद दिनों तक नरसिंह जी के घर की, नरसिंह जी के सत्संग का संग किया था, उसका प्रभाव था कि उसने संसार को देखा ही नहीं। वो भगवान की भक्त बनी हुई थी। जब सारे काम पूर्ण हो जाते हैं तो वो भी आती है और आकर के नानी बाई के साथ आकर के वो भी नरसिंह जी की हवेली में वापस आ जाती हैं और भक्त बन जाती हैं। और ऐसे करते धीरे धीरे उनको देखते देखते नरसिंह जी की मंडली इतनी बड़ी बन जाती है। और नरसिंह जी तो सारे दिन भगवान का ही भजन करते हैं। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, जीवन की ये ज्योति बुझ जाए जलते जलते। अब तो नरसिंह जी भगवान से कुछ नहीं मांगते, बस एक ही मांगते, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रही जब तक है जिंदगी। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जो भी शरण में आया उद्धार हो गया। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, परंतु हे प्रभु किस्मत बनाना भी तो आप ही के हाथ है। अच्छे से सत्संग चल रहा था, परंतु जो दुष्ट लोग होते हैं उनको भगवान के सत्संगी और भगवान से प्रेम करने वाले सुहाते ही नहीं हैं। और वैसे देखा जाए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, परंतु इतना तो कर सकते हैं, तेरे भक्तों की भक्तों करूँ मैं सदा, और तेरे चाहने वालों को चाहा करूँ। जो भगवान का भजन करते हैं उनके प्रति भी अगर हमारा अच्छा भाव बन जाए, उनके प्रति भी हमारी श्रद्धा बन जाए, तो आधा काम तो हमारा स्वतः ही हो जाता है। परंतु ऐसे सब नहीं हो सकते। अब तो नरसिंह जी से और घृणा हो गई। कहा कि पता नहीं कौन सा जादू जानता है, देखने में कुछ नहीं, ना कोई दान दिखता है, ना कोई यज्ञ दिखता है, ना कोई कर्म दिखता है। सारे दिन भजन करता रहता है और जैसे जिस पे मुसीबत आती है आकर के खड़े होकर के इतना ही तो नरसिंह जी कहते थे, चिंता मत करो, भगवान सब ठीक करेंगे, भगवान के भरोसे पे विश्वास करो, भगवान सब ठीक करेंगे। ऐसा कहकर नरसिंह जी अपने वापस भजन में लग जाते थे। तो लोग कई बार मजाक उड़ाते, अरे कई समस्याएं ऐसी होती है जो धन से पूरी होती है और कई समस्या ऐसी होती है जो सेवा से होती है। नरसिंह जी आते हैं और अपना एक ही ज्ञान बांट के चले जाते हैं कि भगवान के भरोसे रहो, भगवान के नाम में विश्वास करो, सारी समस्याएं मिट जाएगी। अब नरसिंह जी के सामने एक समस्या फिर खड़ी हो गई। सब ने जाकर के राजा से शिकायत कर दी, क्योंकि नरसिंह जी जो भजन करते तो पहले की तरह माला टूट जाती थी और भगवान नरसिंह जी की सेवा स्वीकार कर लेते। कीर्तन मंडली इतनी बड़ी बन गई, नरसिंह जी को अब कोई चिंता नहीं, कहाँ से प्रसाद आता, कहाँ से बनता, कौन बनाता, अब नरसिंह जी को कोई फिक्र नहीं। नरसिंह जी भगवान के भजन में लग गए। परंतु उन दुष्टों ने ऐसा कहना शुरू कर दिया कि अब तो नरसिंह जादू जानने लगा है और ये पूरे गांव को किसी को भी गृहस्थ छोड़ेगा ही नहीं, सबको बाबा जी
और सबको भक्तन बना करके ही छोड़ेगा, तो कुछ तो करना पड़ेगा। सब ने जाकर राजा से फिर शिकायत करी। राजा नहीं चाहता था, फिर भी क्या करता। उन्होंने कहा कि भाई अगर आपको ऐसा लगता है तो कोई बात नहीं, हम नरसिंह जी से बात करते हैं। और नरसिंह जी से राजा मांडलिक ने बुलाया, नरसिंह जी से वार्ता करी। तो नरसिंह जी ने कहा कि मैं तो भगवान का भजन करता हूँ और मेरे यहाँ पर किसी को मनाही नहीं है, ना स्त्रियों को ना पुरुषों को, जिसको भी आना है आ सकता है। अब नरसिंह जी तो डरने वाले थे नहीं, क्योंकि नरसिंह जी कोई गलत काम थोड़ी ना ही कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अब की बार इतनी आपकी शिकायतें आ गई है तो आपको तो आपका परिचय, भगवान का परिचय देना ही होगा। क्या सचमुच में आप कोई जादू जानते हो या भगवान आकर के आपकी मदद करते हैं? और वैसे देखा जाए तो राजा मांडलिक को लगा, क्योंकि वो भक्त तो बन ही चुका था और उनकी पत्नी भी अब तो नरसिंह जी की भक्ता बन गई थी, वो भी उनके सत्संग में आने लगी। तो मन में शायद रहा होगा कि मेरे भाग्य से ना सही नरसिंह के भाग्य से कोई चमत्कार हो जाए। और जैसे अनजान में भगवान की छवि मिली, भगवान की छवि दिखी, यहाँ भी कुछ दिख जाए। तो ऐसा सोच करके उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, आप मंदिर में पूजा करना और ठाकुर जी को माला पहनाना, और फिर हमेशा तो आप ठाकुर जी के सामने बैठ कर के केदारा जो भी अपनी भावपूर्ण राग है वो गाते हो, तो भगवान प्रसन्न होकर के वो चमत्कार हो जाता है। हो सकता है आपकी आंखों में सम्मोहन विद्या हो। तो हम चाहते हैं कि आप मंदिर के बाहर बैठो और सभा लगेगी। अगर आपके ठाकुर जी ने ला करके आपको माला पहना दी तो हम मान जाएंगे, वरना तो नरसिंह जी ने राजा कुछ कहता, कुछ सज़ा नियुक्त करता, उससे पहले ही नरसिंह जी ने कह दिया कि ठीक है, अगर भगवान ने आकर के माला नहीं पहनाई तो मुझे मृत्युदंड दे देना। क्योंकि नरसिंह जी थक चुके थे, वो जानते थे कि मेरे प्रभु को मेरे कारण कितनी बार अवतार लेकर आना पड़ता है और कैसे कैसे आकर के नए नए लीलाएं करनी पड़ती है। और ये दुष्ट मानने वाले हैं नहीं, जिनको भजन करना होगा वो कर लेंगे। मेरी वजह से मेरे भगवान को बार बार कष्ट होता है, इससे अच्छा तो मेरा मरना ही भला है। अब बात तय हो गई। अब नरसिंह जी तो कहते कि हे प्रभु, अब नरसिंह जी अपने गिरधर लाल के आगे आते हैं और नरसिंह जी से एक ही भाव गा करके प्रार्थना करते हैं, मारा गिरधर लाली थारे नचायो नाचू, मारा गिरधर लाली थारो नचायो नाचू, तेरे घर में रहूं निरंतर, तेरो हुक्म बजाऊं बजाऊं, मारा गिरधारी थारे नचायो नाचूं, तेरे धन से तेरे जन की सेवा टहल बजाऊं, जैसे मुख से बोले बुलावे वैसी बात सुनाऊं सुनाऊं, मारा नट राजा थारे नचायो नाचूं, मारा गिरधारी थारे नचायो नाचूं, रूखी सूखी जैसी देवे तेरे भोग लगाऊं, खीर परस हो या छाछ राबड़ी सब ही प्रेम से पाऊं हो पाऊं, मारा नट राजा थारे नचायो नाचूं, मारा गिरधारी थारे नचायो नाचूं, मारा नटराजा थारे नचाए नाचूं। ठाकुर जी ने कहा, प्रभु मैं तो आपके नचाए नाचता हूँ, अब आपका यही हुक्म है कि बैठकर भजन करना है तो करना है। अब आप जानो, आपका काम जाने। अब की बार आपसे मैं नहीं कहूँगा कि आप आओ, ना मैं केदारा गाऊँगा। नरसिंह जी सचमुच में दुखी हो गए। परीक्षा देते देते नरसिंह जी थक चुके थे। नरसिंह जी ने भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। और नरसिंह जी भगवान से आज अंतिम बार नरसिंह जी कहते हैं कि हे प्रभु दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। कहा है, हे प्रभु मेरी अखियाँ तरसने लगी है, अब आप मुझे दर्शन, एक बार अंतिम बार दर्शन दो और मुझे यहाँ से विदा दो। और जैसे ही नरसिंह जी बहुत दुखी हो करके आर्त भाव से नरसिंह जी पुकार करते हैं तो आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी होती है क्योंकि नरसिंह जी भी तो इसी संसार में आए थे
और शरीर से आए थे, तो माया से कोई नहीं बच सकता। और माया का ऐसा खेल है कि हम अपना पिछला जन्म भूल जाते हैं। तो आकाशवाणी होती है कि नरसी भूल गया। तो नरसिंह जी देखते हैं, तो नरसिंह जी ने सुना, प्रभु आप ही जानो। तो कहा, नरसी आप पिछले जन्म में राजा मुचुकुंद थे और भगवान ने दिव्य दृष्टि दी है, सिर पे हाथ धरा है और वो लीला सामने आई है। नरसिंह जी ने देखा कि पिछले जन्म में जब देवासुर संग्राम हुआ था, तो उस समय राजा मुचुकुंद थे, वो देवताओं के लिए लड़ते थे और असुरों को उन्होंने हराया था और बहुत लंबा युद्ध चला। देवासुर संग्राम बहुत लंबा चलता था। तो फिर जब युद्ध भगवान जीत गए, देवता युद्ध जीत गए और सब ने जय जयकार करी राजा मुचुकुंद जी की। तो राजा मुचुकुंद जी से कहा, भगवान ने कहा आप कुछ मांगो। तो उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा कुछ तो मांग लो। तो उन्होंने कहा मैं युद्ध करते करते थक गया हूँ, मैं आराम करना चाहता हूँ। तो कहा ठीक है, आपको जितना आराम करना है उतना आराम करो। तो कहा कि मैं बहुत ज़्यादा थका हूँ। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं आपको वरदान देता हूँ कि जो आपकी नींद में विघ्न करेगा और जब आपकी नींद टूटेगी और जो पहली दृष्टि जिस पे पड़ेगी वो भस्म हो जाएगा। इतना कह करके भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं और राजा मुचुकुंद जी जो थे आकर के धौलपुर की गुफा में विश्राम करते हैं। करते करते उनको युग बीत जाते हैं और युग बीत जाते हैं और वहीं पर विश्राम करते रहते हैं। और फिर विश्राम करते करते हमारे ठाकुर जी का द्वापर में जन्म भी हो जाता है। और जब जरासंध से युद्ध करते करते भगवान भाग जाते हैं, रणछोड़ राय बन जाते हैं और बन कर के और भगवान कहाँ छुपते हैं, उसी धौलपुर की गुफा में भगवान भी आकर के छुप जाते हैं। और जो कालयवन था वो भगवान को ढूंढते ढूंढते जाता है कि भगवान कहाँ छुपे हैं। और जाकर के भगवान ने अपना पीताम्बर मुचुकुंद को उड़ा दिया सोए हुए को, और उधर छुप कर के भगवान छुप जाते हैं। और जैसे ही उन्होंने मन उस जो यवन था उसने मन विचार किया कि यही है, यहाँ आकर के सो गया है, युद्ध में भाग कर पीठ दिखाकर भाग कर आकर यहाँ आराम कर रहा है, कैसे सुख की नींद सो रहा है, ऐसे कैसे सोने दूंगा, मुझसे युद्ध तो करना ही पड़ेगा। और उन्होंने बार बार लात का प्रहार किया और न जाने क्या क्या बातें कही। ऐसी बातें कहते कहते ये भगवान की लीला ही थी। और जैसे ही राजा मुचुकुंद जी की आंख खुलती है तो सामने उस दुष्ट राक्षस को देखा और देखते ही वहीं पर भस्म हो जाता है। फिर चारों तरफ देखता है कि ये क्या हुआ और ये कौन था। फिर सामने प्रभु आते हैं और दर्शन पा करके बहुत सुख मानते हैं और भगवान से कहते हैं कि आपके अहेतु की कृपा हुई मुझ पर। तो कहा ठीक है, मैं वर देना चाहता हूँ, आप वर मांगो। तो कहा मैं आपका गुण गाना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे भगवान कितने सुंदर हैं, पीतंबर ओढ़े, भगवान के रूप का वर्णन और सारी कथाएं अब हम कल सुनेंगे। आज यहीं पर विश्राम। कल नरसिंह जी को भगवान कहेंगे कि अगर भक्ति का प्रचार करना है तो संसार में जाना ही पड़ेगा, परंतु संसार में जा कर के इस धरती पर जन्म लेकर के दुख सुख तो साथ लगे ही रहेंगे। एक सिक्के के दो पहलू है। नरसिंह जी कहते हैं मुझे कोई चिंता नहीं, बस आपका साथ रहेगा तो मैं हर दुख झेल जाऊंगा, बस आपकी कृपा बनी रहनी चाहिए। तो कैसे नरसिंह जी का फिर जन्म होता है और क्या क्या वरदान नरसिंह जी मुचुकुंद राजा जी मांगते हैं, ये कथा कल। आज यहीं तक। अगर हमारी ये आज की कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और सबके साथ अपने मित्र मंडली के साथ शेयर करना, क्योंकि भक्तमाल सुनने का यही तो सुख है। जितनी देर भक्तमाल सुनते हैं, जितनी देर भक्तमाल कहते हैं, हम भगवान के अति करीब होते हैं। यानी भगवान के और भक्त के अलावा हमारे जीवन में कोई होता ही नहीं है। और धीरे धीरे रोज़ भक्तमाल की कथा सुनते सुनते हमारा जो विश्वास है, अभी तक विश्वास क्या है कि नरसिंह जी की सुनी, मीरा जी की सुनी, धीरे 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 उनकी कथा सुनते सुनते नाम में मन लगने लग जाएगा। और नाम में मन लगने के बाद अच्छे से भजन होगा और फिर धीरे धीरे वही विश्वास हमारा पक्का हो जाएगा कि हम भी भगवान का सच्चे और अच्छे से भजन करेंगे, शुद्ध चित्त
भक्त को करके भगवान का भजन करेंगे तो हमसे भी भगवान दूर नहीं है। यही फल है भक्तमाल सुनने का और भगवान का भजन करने का। जय जय श्री राधे। भगत वचले प्रभु सारे सब काज, नानी बाई के मायरे की ठाकुर जी ने लाज, सीता राम जी ने लाज। जय जय नारायण हरि हरि।